बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद और दुआ कर रहा हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, बखैर व आफियत हों। सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना हो, इस बात पर फिर से इत्तफाक हुआ। 3-4 बड़ी और मेजर डेवलपमेंट्स हुई, वो सब आपके सामने हैं। बिलाखिर 22 अप्रैल के बाद, 22 अप्रैल दिन का दोपहर का 2:30 बजे का वक्त था जब पाकिस्तान के उन तमाम दहशतगर्दों की तरफ से या उनके मुआवनीन की मदद से पहलगाम की वादी के अंदर एक हमला हुआ और उसके बाद जो कुछ सूरत हाल है वो सबके सामने है। थोड़ी ही सही मगर राहत बिलाखिर आज उन तमाम लोगों को मिली जो सरहदी इलाकों के अंदर रिहाइश पजीर थे, और जिन शहरों को बसाने के लिए आप और हम सब निकले थे, उन शहरों को हमने चंद मिनटों या घंटों के अंदर वीरान होते हुए देखा। 6 और 7 मई की दरमियानी शब और 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर, जो भारत के आर्मी ने और तीनों मिलिट्रीज़ की तरफ से मिलकर चलाया गया, उसका नतीजा ये था कि पाकिस्तान से भी जवाबी कार्रवाई हो सकती है। इन खदशात के बीच बहुत सारे लोग पहले से निकलना शुरू हुए थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता नहीं था इस हिसाब से ये क्रूरता, ये ज़ालिमाना हरकत और ये तशद्दुद सिविलियन पर और ये कहर पाकिस्तान की तरफ से बरपाया जाएगा। और अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि एक बार फिर से सरहदी इलाकों में गोलाबारी शुरू हुई है शाम के वक्त, ख़ास तौर से जो अखनूर का सेक्टर है, बटल का इलाका। और मेरी इतलात के मुताबिक बड़ी पटेल का इलाका है जहाँ पर ये अखनूर सेक्टर के अंदर गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन 5 बजे का वक्त ये भी तारीख के आईने में दर्ज होगा, 10 मई 2025। 10 मई सुबह का वक्त भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले किए गए, जवाबी कार्रवाई। पहले पाकिस्तान ने रात के वक्त में वो जो सारा सिलसिला ड्रोन्स के ज़रिए और हम वो सब हमने देखा। उसके बाद जवाबी कार्रवाइयाँ हुई 4 मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर, जिसमें काफ़ी नुकसान पाकिस्तानी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को या तनसीबात को पहुँचा। और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने फतेह 2 नाम की एक और मिसाइल भारत पर दागने की कोशिश की। दिल्ली निशाना बनाना था, लेकिन वो सिरसा हरियाणा में गिरकर तबाह हुई। पूरे दिन मैंने आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाई। वो एक डब्बा टाइप जो था, और ऐसा लगा कि शायद बॉम्ब वर इन ड्रम, वो वाली कहानी थी। तो बहरहाल वो सारी कहानी DGMO लेवल की बातचीत हमने दिन में एक खबर जो हमारे सोर्सेज ने कंफर्म की थी, हमने ब्रीक भी की गुलिस्तान और JK 24/7 न्यूज़ पर। एक खबर आप तक पहुंची और वो खबर थी DGMO लेवल, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस में बातचीत हुई। पाकिस्तान से कॉल आती है 3:35 पर कि हम बात करना चाहते हैं, और उधर अमेरिका के साथ रब्ता किया गया इसहाक डार की तरफ से। यानी तमाम जो कोशिशें, इसमें कलीदी किरदार पाकिस्तान का है कि हम बातचीत करना चाह रहे हैं। और अगर मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ 3-4 दिन ये जंग और चल जाती तो इकॉनमिकली पाकिस्तान नीचे चला गया था, लेकिन मिलिट्री भी, चूँकि पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप वहाँ तो एक पेज पे है ही नहीं, सारा आर्मी ने चलाना है, तो वो दोनों पूरी तरीके से बिखरे थे। और बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोगों की ऐसी तादाद थी जो कहते थे भारत के साथ हम जंग करने के ना मूड में है, ना हमारी इस वक्त इतनी हिम्मत है, ना हम इतना नुकसान झेल सकते हैं। इवन PTI सबसे बड़ी जमात, जिनका वोट चोरी करके ये इक़्तिदार में आए, शहबाज शरीफ को अपने भाई की तरफ से भी मुसलसल कहा गया। और इस दरमियान मुनीर को, जो जनरल आसिम मुनीर है, बड़ी बड़ी बातें और कहानियाँ सुनाने वाला, इज़ अ गुड स्टोरी टेलर, बहुत अच्छा एंटरटेनर है, उसने कहा कि नहीं हम कंटिन्यू करेंगे। फिर जो हुआ, एक जेट कश्मीर के अंदर, फिर राजस्थान के अंदर, अलग अलग जगहों पर हमलों की कोशिश, कुछ बॉम्ब ज़रूर श्रीनगर के आसपास गिराने की जो खबरें मौसूल हुई, तस्दीक नहीं हुई, उसमें शायद वो अपनी कामयाबी माने, लेकिन अभी भी एक पायलट उनका लापता है। लेकिन अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो सऊदी अरब के, उनके रोल को बिल्कुल मत भूलिएगा। वो इस्लामाबाद गए, दिल्ली आए, यहाँ बातचीत की इन दोनों की मदद से। और मार्को रूबियो ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पाकिस्तान के, और यहाँ उनसे भी बातचीत की और प्राइम मिनिस्टर लेवल तक गए। बिलाखिर अनाउंसमेंट हुई 5:40 के आसपास। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि भारत पाकिस्तान ने इत्तफाक कर लिया, और सम सेंस इज प्रिवेलिंग देयर, थोड़ा सा एक तंज भी मार दिया कि दोनों ने बिलाखिर इस पर बात की। तो ओवरऑल सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत, लेकिन अभी भी इस वक्त भी कुछ एक जगहों पर छोटे हथियारों का इस्तेमाल करके सरहद पार से फायरिंग हो रही है। एक तो अफवाहों पर बिल्कुल कान ना धरें, दूसरा इंतजार करें अभी से आपका फ्लॉक ऐसा शुरू ना हो जाए, आप LOC की तरफ वापस भागना शुरू कर दें। थोड़ा इंतजार करें, अभी भी घरों में रहें, खतरात अभी भी मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, जो शिफ्ट हुए थे दाएं बाएं, वो इंतजार करें, स्पेशल अरेंजमेंट किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने थोड़ी देर पहले वादा किया है कि प्रायोरिटी उन लोगों को बसाना जिनके घर उड़े, उनकी मदद करना माली तौर पर, फिर जो बाकी नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का
उसको ठीक करना है। रेस्ट सतीश शर्मा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि मेरी तरफ से एसआरटीसी बसें और बाकी जो भी एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वो करेंगे। थोड़ा सा इंतजार इसलिए करें, छम्ब इलाके के लोगों से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की, वो जो मैक्सिमम रिफ्यूजीज हैं उन तमाम लोगों के लिए। तो अमन आया ज़रूर है, लेकिन मैं एक सवाल के साथ इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ कि उन 21-22 लोगों की शहादत का, जिनमें आज के लोग भी शामिल हैं और यहाँ तक कि जो डीसी हैं, माफ़ कीजिएगा, जो एडीडीसी हैं राजौरी, उनकी भी जान चली गई। ओवरऑल ये सिचुएशन है भाई साहब कि सब कुछ ठीक नहीं। जब मैं आपके सामने चंद मिनट पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त भी ड्रोन इस वक्त जम्मू के अंदर कुछ मूव कर रहे हैं। ये पाकिस्तान हमेशा से, और सुंदरबनी के अंदर और आसपास के इलाकों में भी शेलिंग की खबरें आ रही हैं। तो ये वो हालात हैं भाई साहब कि ये कुत्ते की वो दुम है जो कभी नहीं सुधर सकती। ये काम करेंगे आप लोग, इनको अच्छा लगता है क्योंकि इनको रील्स बनानी है, अपने लोगों को फेस सेविंग के लिए उनकी आंखों में धूल झोंकनी है। अल्लाह करे कि सब हिफाजत रहे। और ये अभी सिलसिला थमा नहीं है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। रेस्ट विल लेट यू नो फर्दर कि दोनों हुकूमतें क्या करती हैं। वज़ारत दिफा, इधर भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया है कि अगर आज के बाद कोई भी हमला दहशतगर्दाना उन पर होता है तो वो जवाबी कार्रवाई बगैर पूछे वैसे ही करेंगे। एक्ट ऑफ वॉर या जंगी जराइम मानकर या जंग को उकसाने वाला या जंग बढ़ाने वाला कदम मानकर वो कार्रवाई इस पर करेंगे। तो अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ अच्छा चले, लेकिन अभी भी सूरत हाल पूरी तरीके से ठीक नहीं है। थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। सवाल फिर से कि उन लोगों की शहादतों के जवाब कौन देगा? क्या उनके खून के साथ समझौता हुआ? अगर हुआ तो फिर कैसे अमन व अमान को बहाली को यकीनी बनाना? शहर पुंछ उजाड़ा गया, राजौरी, केरन, टंगधार, कुपवाड़ा, नौगाम सेक्टर, उड़ी और बारामूला के शहरों को या कस्बों को, गाँव को जो उड़ाया गया, गरीबों के आशियाने छीने गए, इस पर भी अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए और सरहद पार बैठे लोगों से पूछा भी जाना चाहिए कि सीज़फायर मुआहिदा, ये तो आप बाद में जब आपके पास कमी पड़ी हर चीज़ की, हर एतबार से कमज़ोर पड़े तो फिर आपने अपना काम शुरू किया, बट आपको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।